हर हर महादेव शंभो प्रिय मित्र बंधु श्रीमन्नारायण। आइए आज हम वैराग्य शतकम के 22वें दिवस पर 22वें श्लोक पर विचार विमर्श करते हैं। विषमलमशनाय स्वादुपानाय तोयं शयनमवनिपृष्ठे वल्कले वाससी च नवधनमधुपानभ्रान्त सर्वेन्द्रियाणाम् मविनयमनुमन्तुं नोत्सहे दुर्जनानाम्। अर्थात विषमलमशनाय स्वादुपानाय तोयम्, अर्थात प्रकृति में खाने के लिए फल, और पानाय तोयम पीने के लिए तोयम अर्थात जल, शयनमविनि पृष्ठे वल्कले वाससी च, सोने के लिए क्या बनाया है? धरती रूपी बिछोना, और पहनने के लिए वल्कले वाससी च, पेड़ की जो छाल रूपी वस्त्र है वो दिए है। नवधन मधुपान भ्रांत सर्वेन्द्रियाणाम, तो हमें धन की लालसा में या धन की लालसा में दुष्टों के अपमानों को सहने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जरूरत नहीं है। इस श्लोक में श्री भर्तृहरि जी का जो भाव है वो उनका भाव इस प्रकार है कि धन की इच्छा का रखने से, अर्थात हम धन की इच्छा रखने से क्या क्या करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को विधाता ने तथा प्रकृति ने जीवन यापन करने के लिए सभी ही प्राकृतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई है। भाई प्रकृति में जीवन यापन करने के लिए सभी सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा है कि मनुष्यों के खाने के लिए फल है, पीने के लिए वर्षा का जल है या नदियों का जल है या कुओं का जल है, और सोने के लिए भूमि का शयन है, और पहनने के लिए वस्त्रों के वृक्षों की छाल रूपी जो वस्त्र है वो है। अर्थात सब कुछ दिया है। यहाँ छाल ऐसा ना ले कि वर्तमान समय में आप छाल को पहन कर रह सकते। कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। जरूर नहीं महंगे वाले वस्त्रों, फटा वस्त्र ना हो, स्वच्छ वस्त्र उसी वो ही पर्याप्त है। जरूर नहीं कि हजारों और लाखों के हम वस्त्र ही पहने। सस्ते में भी शुद्ध वस्त्र में हम अपना कार्य चला सकते हैं। लेकिन ये सब व्यवस्था प्रकृति की ओर से होने के कारण भी फिर भी मनुष्य धन की लालसा में क्या करता है? धनवानों के, जो बड़े बड़े धनवान होते हैं, उनके आगे पीछे घूमता रहता है और उनके द्वारा किए गए अपमानों को भी सहता है। वही धनवान को पीछे घूमोगे तो अपमान भी करेंगे। उनके आगे हाथ फैलाना, वो ऐसा क्यों करते हैं या क्यों करता है? कहने का तात्पर्य है कि जब विधाता ने सभी सुख सुविधाएं दी है तो मनुष्यों को सांसारिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर सांसारिक आवश्यकताओं के लिए धनवानों के पीछे दौड़ता है तो उसको क्या है? अपमान भी सहना पड़ेगा, उनकी प्रताड़ना भी सहनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा ये कि जो प्रकृति के द्वारा भगवान के द्वारा सुख साधन बनाए गए, वो हमारे पास जो पर्याप्त है, जो प्रदान की हुई वस्तु है, उसको ही अपनाकर हम संतोष करें और संतोष पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करें। तो ना हमें कहीं अपमान सहना पड़ेगा, ना ही हम कहीं असंतुष्ट रहेंगे। पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को प्रसन्नता के साथ यापन करेंगे। जय श्री कृष्ण श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव।